काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। छात्रावासों की ली गई तलाशी। यूपी के बुलंदशहर में जमीन के विवाद में फायरिंग और मारपीट। हमलावरों ने 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के औरैया में हाईवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन करना भारी पड़ा। 32,300 का जुर्माना लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। यूपी के आजमगढ़ के कप्तानगंज में एनकाउंटर। आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जहर खुरानी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मेरठ में खुले नाले में गिरी कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइविंग सीखने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से नाले में कार जा गिरी। देहरादून में विकासनगर में 2 कश्मीरी युवकों की पिटाई। मारपीट में युवकों की हालत गंभीर। घटना के बाद इलाके में तनाव। विकासनगर में कश्मीरी युवकों पर शॉल बेचते वक्त हमला किया गया। घटना के बाद विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ जुट गई। वारदात के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस की सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही माहौल शांत हुआ। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़ किया। सोशल मीडिया पर दोस्ती, महंगे गिफ्ट और विदेशी करेंसी की लालच देकर ठगी की वारदात को देते थे अंजाम। अहमदाबाद के घी कांटा में मकान गिरा। मलबे में 3 लोग दबे। महिला की मौत। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में माता पिता बच्चे को छोड़कर फरार। अवैध शराब की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने नवजात को गोद में लेकर प्यार किया। छतरपुर जिले के राजगढ़ गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान सड़क पर निकला पुराना खजाना। मौके पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोबाइल की रोशनी में सिक्कों को लूटने की होड़ मच गई। महाराष्ट्र के शिरपुर में बेमौसम ओले गिरने से फसलों को नुकसान। करीब 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। सड़कों पर पेड़ गिरे और ट्रैफिक भी जाम हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मानवता का शर्मसार हुई। 2 साल की मासूम पर तेजाब से हमला किया गया। हमले में बच्ची का सिर और माथा बुरी तरह झुलसा। राजस्थान के धौलपुर में मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश। बहला फुसलाकर ले जा रहा था युवक। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोग जमा हुए। युवक गिरफ्तार। अलवर में एक ही कुनबे के 100 लोग आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर किया लाठी डंडों से हमला। मारपीट में 20 से ज्यादा लोग घायल। भरतपुर नेशनल हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रेलर की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घना कोहरा बताया जा रहा हादसे की वजह। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्रामीण इलाके में दिखा बाघ। बर्फबारी के कारण रिहायशी इलाके का रुख किया। ग्रामीणों में दहशत। हिमाचल के मंडी में रील बनाने के चक्कर में 4 लेन पर खतरनाक स्टंट। पुलिस ने काटा 18,500 रुपए का चालान। बिहार के भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। डॉक्टर के क्लिनिक में घुसे अपराधी। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पटना में नीट छात्रा से दरिंदगी मामले में एसआईटी ने जांच तेज की। हॉस्टल मालिक के आवास पर छापेमारी की। 4 घंटे की तलाशी में कई दस्तावेज जब्त किए। पटना में नीट छात्रा की गुत्थी खोलेगा डीएनए। 18 से 21 साल के बीच के हो सकते हैं आरोपी। हॉस्टल संचालक का बेटा भी एसआईटी की रडार पर। पटना में नीट छात्रा के कपड़ों और अंडरगारमेंट्स पर स्पम के नमूने पाए गए। बोकारो में प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। लड़की ने मिलने से इनकार किया तो टावर पर युवक चढ़ा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से युवक को नीचे उतारा। यूजीसी रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कहा नए आदेश तक 2012 के नियम लागू हों। वहीं यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कहा उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे सरकार। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद स्वर्ण समाज में खुशी। लखनऊ में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। कानून पर अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला कानून। इस कानून को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस समाज को बांटने वाला कानून है। समाज ऑफिसेज में बैठकर नहीं चलता। बोले इन नियमों को फौरन वापस लिया जाए।
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में बेटी पर लगा माता पिता की हत्या का आरोप। बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सुरेखा निजी अस्पताल में नर्स का काम करती है। ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी ने 3 बच्चों के साथ जहर खाया। पति पत्नी की मौत, तीनों बच्चों की हालत गंभीर। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। देहरादून से एक संवेदनशील मामला सामने आया। बजरंग दल ने आर्मी क्षेत्र के पास एक शख्स पर पहचान छिपाकर काम करने का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 2 भीषण हिमस्खलन। सोनमर्ग और किश्तवाड़ में बर्फ के पहाड़ गिरे। आवाजाही में भारी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन से कई सड़कें बाधित। आवाजाही में भारी दिक्कत। तापमान में भारी गिरावट। यूजीसी के नए कानून पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का फैसला सही। यूजीसी के नए कानून से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हुआ। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक को लेकर कुमार विश्वास ने कहा, भारत इस समय किसी भी तरह का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। 2 दिवसीय असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह डिब्रूगढ़ में राज्य विधानसभा के दूसरे भवन की रखेंगे आधारशिला। साथ ही कई परियोजनाओं का अनावरण और जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से 2 दिवसीय गोवा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा बीजेपी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। कल पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार। बेटों ने दी मुखाग्नि। अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने दी अंतिम विदाई। बारामती विमान हादसे की जांच में मिला ब्लैक बॉक्स। एएआईबी ने घटना की शुरू की जांच। प्लेन क्रैश वाली जगह जाकर फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। महाराष्ट्र में नए उप मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू। दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। संसद के बजट सत्र के दौरान कल संसद में पीएम मोदी ने कहा, हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुके हैं। ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि। राजघाट पर विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे कई बड़े नेता। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने काले की मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा। 24 अकबर रोड से शुरू होकर गांधी स्मृति स्थल तक जाएगी यात्रा। पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम करेगी कांग्रेस। मनरेगा को लेकर 31 जनवरी से 7 फरवरी तक सभी जिलों में होगा प्रदर्शन। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया। बिहार में महिलाओं को जल्द मिलेगी 2 लाख रुपए की सहायता। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, योजना के पहले चरण में महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। बचे आवेदकों को भी जल्द ही डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने योजना को लेकर रखी शर्तें। कहा, जिन महिलाओं ने पहली किश्त का सही इस्तेमाल कर अपना काम शुरू किया, समीक्षा के बाद ही 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। बिहार में भूमि विवाद को लेकर पुलिस की भूमिका पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रहेगी। 1 फरवरी से लागू होंगे नए दिशा निर्देश। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की मान मनोवल में जुटा प्रशासन। सूत्रों के हवाले से खबर, अभी मुक्तेश्वरानंद से माफी मांगेगा प्रशासन। वहीं पूर्णिमा को अभी मुक्तेश्वरानंद कर सकते हैं प्रयागराज में गंगा स्नान। एसआईआर की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। याचिकाकर्ताओं ने दी दलील, चुनाव आयोग संविधान के विपरीत जाकर एसआईआर का निर्देश दिया। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को 1 हफ्ते में लिखित दलीलों को जमा करने का आदेश दिया। रांची के बड़गाई जमीन घोटाला मामले पर आज अहम सुनवाई। 8.46 एकड़ जमीन मामले में सीएम सोरेन ने दाखिल की है डिस्चार्ज याचिका। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। कोर्ट ने पहले सभी पक्षों को लंबित आवेदनों पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने का आदेश दिया था। लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान। आज से रालेगढ़ सिद्धि में शुरू करेंगे आमरण अनशन। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून न लागू होने पर नाराजगी जताई।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जाएंगे सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु महोत्सव और चौपाल में होंगे शामिल। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। राजस्थान के कोटपुतली में बहरोड जिले में भैरू बाबा मंदिर में लगाया जाएगा 651 क्विंटल चूरमे का भोग। 4 लाख लोगों के लिए तैयार हो रहा प्रसाद। दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी संपन्न। शानदार सैन्य परंपरा की झलक दिखी। सेना के बैंड ने बांधा समा। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहे। सरकारी दफ्तर में जवाबदेही को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली कैबिनेट मंत्री साहिब सिंह वर्मा ने कैबिनेट में प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर छापा मारा। ड्यूटी से नदारत अफसरों पर गाजगिरी, गैर हाजिर अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। जयपुर में मस्जिदों के लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर बाल मुकुंदाचार्य ने उठाए सवाल। सरकार बोली गाइडलाइंस है, कार्रवाई करें।